हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे प्रीपोजिशंस को यूज किया जाता है, कहाँ पर कैसे यूज होते हैं। उसी को क्विकली रिवाइज करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था शोइंग टाइम। टाइम शो करने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। एट, सबसे पहले एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें, वहां पर क्या होगा, एट यूज होता है। या फिर मील टाइम्स की बात करें, एग्जैक्ट टाइम की बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, आवर स्कूल विल स्टार्ट एट 7 AM या 7:30 AM, जो भी टाइम होगा एग्जैक्ट टाइम। देन मील टाइम्स आप सभी को पता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वी विल मीट you at dinner, at lunch. Then parts of the day, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे की बात करेंगे अगर हम बोले मॉर्निंग, आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, एट सनडाउन। और जब भी हमें एज की बात करेंगे, एज के साथ क्या होगा, प्रीपोजिशन एट यूज होती है। एट एज 21, ठीक है। एट द एज का जैसे कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं, ही joined his first job at the age of 21 या 20, जो भी एज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था बाय, जहां पर टाइम की लिमिट हो, ठीक है। अ लिमिट इन टाइम। लिमिट इन टाइम का मतलब है कि कब तक आपको टाइम मिल रहा है, कोई एक ड्यूरेशन होगा। बाय सनडाउन, बाय सनडाउन का मतलब है सनसेट होने तक। और इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या होता है आप सभी को पता है, जो नया होगा। तो लेटेस्ट का मतलब है बाय द ड्यू डेट। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय द ड्यू डेट। यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म, ठीक है, यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म बाय द ड्यू डेट। आपको क्या है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यू डेट से पहले सबमिट कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन। तो इनका यूज कहाँ पर होता है, इन यूज होता है डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक आप सभी को पता है, देयर आर 7 days इन अ वीक। तो जितने भी डेज हैं, सबसे पहले आपको उनसे पहले प्रपोजिशन ऑन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द डे वेयर द डे इज नेम्ड। डे का पार्ट है, ठीक है। पार्ट हो सकता है नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी है। और साथ में नेम मेंशन है डे का, ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, ऑन मंडे इवनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे डे का नेम मेंशन्ड है, तो वहां भी आपको प्रीपोजिशन ऑन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डेट्स। डेट्स से पहले ऑन आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एगो। एगो किसके लिए यूज होता है, अ सर्टेन टाइम इन पास्ट। मोस्टली जो स्टोरीज हैं, आपकी स्टोरीज में आप देखते होंगे सबसे ज्यादा यूज होता है एगो। 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago। तो ये क्या है, सर्टेन टाइम है कोई पास्ट का, उसके लिए यूज होता है। देन आफ्टर, अ पॉइंट इन टाइम दैट फॉलोज अनदर पॉइंट इन टाइम। एक पॉइंट की बात हो रही है, कहाँ पर, एक पॉइंट की बात हो रही है, दैट follows another point after the game, after the surgery। I will meet you after the game, after my school, ठीक है, after my tuition, whatever it is, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से यूज होता है आफ्टर का। देन हम बात करते हैं बिफोर, अ पॉइंट इन टाइम दैट प्रीसीड्स अनदर पॉइंट इन टाइम। प्रीसीड्स है पहले, प्रीसीड मतलब पहले होता है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है बिफोर लिविंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर 2004, ठीक है। देन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ड्यूरेशन से रिलेट कर सकते हैं आप। समथिंग दैट हैपन और विल हैपन इन अ
स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग द वॉर आप कैसे ड्यूरेशन उसमें देख सकते हैं, कोई भी वॉर है, एक डे होगा जब वो स्टार्ट हुई होगी और एक डे होगा जब वो एंड हो जाएगी, तो वो क्या है, उसका एक ड्यूरेशन है। तो बता रहा है ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट जब स्टार्ट होती है और खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, मॉर्निंग स्टार्ट होती है उससे पहले, तो वो क्या है, एक ड्यूरेशन है। देन फॉर की अगर हम बात करें, ओवर अ सर्टेन पीरियड इन पास्ट, पास्ट में किसी सर्टेन पीरियड की बात हो रही है होगी, तो वहां पर फॉर यूज होता है। जैसे एग्जांपल है फॉर 2 years। ठीक, नेक्स्ट पास्ट। पास्ट का यूज हमने देखा था टेलिंग द टाइम। 10 past 6, 10 past 6 का मतलब क्या है, 6:10 हो चुके हैं। ठीक है, 10 past 6। अगर मैं बात करूं 7 past 20, इस तरीके से जो भी टाइम होगा। नेक्स्ट है सिंस, फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने देखा होगा मोस्टली, आप कोई रेस्टोरेंट देखें या कोई शॉप देखें, वहां पर आपको देखने को मिलता है कोई बिल्डिंग होती है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई है, वहां पर आप देख सकते हैं सिंस 1980, सिंस द एक्सीडेंट। ये आपको टाइम वाला ज्यादा देखने को मिलता होगा। ठीक है, सिंस 1980, सिंस 1977, कोई भी डेट हो सकती है। क्या बताता है, ये तब से अभी तक क्या है, वर्किंग है, अभी तक चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट थ्रू आउट। थ्रू आउट क्या बताता है, समथिंग दैट हैपेंड और विल हैपन कंटिन्यूसली इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है, जैसे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जैसे कोई काम हो रहा है, थ्रू आउट द ऑडियल। ठीक है, इस तरीके से जहां पर कंटिन्यूएशन की बात होगी वहां पर थ्रू आउट का यूज होता है। आगे हम बात करते हैं टू, टेलिंग टाइम, टाइम बताने के लिए। 10 to 6, टू का मतलब है अब 6 बजने में कितना है, 10 मिनट बचा है, 5:50। ठीक है, और फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, पुराने टाइम से अभी के टाइम तक। ठीक है, 1 PM to 3 PM या 9 AM to 6 PM, 10 PM to 5 PM, जो भी होगा। उसके बाद आते हैं until, up to a certain point in time और how long something is going to last, कोई भी चीज कब तक चलेगी, until the end, until the sunrise, until the sunset। तो क्या बता रहा है, up to a certain point in time। ठीक है, या फिर समझ सकते हैं इसको, हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, कोई भी चीज कब तक चलेगी, कितना उसका ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अप टू। तो अप टू का यूज देखा होगा आपने, फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट, अप टू नाउ, अर्लियर। ठीक है, अभी तक, अर्लियर पॉइंट, सॉरी अर्लियर पहले से, लेटर पॉइंट यानी अभी तक। यहाँ तक हम सभी का, आप सभी ने देख लिया था, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं शोइंग प्लेस। प्लेस के लिए कैसे यूज होता है, सबसे पहले है प्रपोजिशन एट। एन ऑब्जेक्ट सेटल्ड पोजीशन और पोजीशन आफ्टर इट हैज मूव्ड। एग्जाम्पल जैसे हम देखें, एट द एयरपोर्ट, एट द सेरेमनी। ठीक है, प्रपोजिशन एट का यूज, या मीटिंग प्लेस और लोकेशन से पहले भी एट आता है, एट होम, एट द डेस्क। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन की बात हो रही होगी, टर्निंग एट द इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अ टारगेट, थ्रोइंग द स्नोबॉल एट लूसी। तो टारगेट से पहले या पॉइंट ऑफ डायरेक्शन जहां पर होगा, मीटिंग प्लेस और लोकेशन। ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट सेटल्ड पोजीशन और पोजीशन आफ्टर इट हैज मूव्ड, कोई सेटल्ड पोजीशन है, सेटल्ड पोजीशन मतलब फिक्स पोजीशन है, जैसे मैंने बात की एट द स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टॉप। ठीक है, और मूविंग भी हो सकती है। ठीक है, पोजीशन जो, पोजीशन आफ्टर इट हैज मूव्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय। बाय यूज होता है क्लोज टू के लिए, या फिर अलोंग साइड ऑफ। बाय द स्कूल, बाय द विंडो। बाय द विंडो का मतलब क्या है,
विंडो के पास, अलोंग साइड उससे लगते हुए, क्लोज टू बाय द स्कूल यानी स्कूल के पास। ठीक। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। जहां पर हम बात करें इनक्लोज्ड स्पेस की, वहां पर प्रपोजिशन इन यूज होता है इन अ जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है। देन इन अ प्रिंट मीडियम। तो प्रिंट मीडियम क्या है, जहां पर प्रिंटेड फॉर्म रहता है हमारे पास। इनक्लोज्ड स्पेस इन द गैराज, इन एन एनवलप। इनक्लोज्ड होता है जो पूरा बंद है, ठीक है, घिरा हुआ है। अगर हम रूम की बात करें तो चारों तरफ से वॉल है, उसमें देयर आर 4 वॉल्स एंड 1 रूफ। ठीक है, तो क्या है, क्लोज्ड फिगर है। तो इनक्लोज्ड वही होता है, जैसे गैराज की बात करें या रूम की बात करें या इनवलप की बात करें, ये क्या है, इनक्लोज्ड है। जियोग्राफिक लोकेशन इन सैन डिएगो, इन टेक्सास। ठीक है, तो जो भी जियोग्राफिक लोकेशन है उनसे पहले भी प्रपोजिशन इन यूज होता है। इन अ प्रिंट मीडियम, इन अ बुक, इन अ मैगजीन, इन अ न्यूज़पेपर। तो ये क्या है, प्रिंट मीडियम है, यानी जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। शोइंग प्लेस, प्लेस को कैसे शो करते हैं प्रपोजिशन, ये हमने देखा यहाँ पर एट, बाय और इन। नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन यूज होता है फॉर अ सर्टेन साइड। ठीक है, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, या फिर हम बात करें फॉर अ रिवर और लेक। लंदन लाइज ऑन द थेम्स, थेम्स रिवर है वहां की एक। फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, ऑन द फ्लोर। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। ठीक है, फॉर टेलीविजन रेडियो, ऑन द एयर, ऑन टीवी। तो ऑन का यूज आपने देखा फॉर अ सर्टेन साइड, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द नॉर्थ। ठीक है, फॉर अ रिवर और लेक, रिवर और लेक से पहले भी ऑन यूज होता है। फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, घर के फ्लोर की बात अगर करें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलीविजन और रेडियो से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट। अबाउट यूज होता है अराउंड और आउटसाइड ऑफ। अबाउट टाउन, ठीक है, अबाउट द स्ट्रीट, एट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन, अबाउट 5 फीट टॉल। तो इसका मतलब है कि लगभग, ठीक है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं है। अबाउट 5 फीट का मतलब है कि अप्रोक्स वैल्यू बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर है एट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन। नेक्स्ट रिलेटेड टू, अबाउट माई फादर्स बिजनेस। ठीक है, देन हम देखेंगे एबव। एबव का यूज होता है सस्पेंडेड हायर देन समथिंग एल्स, या फिर सुपीरियर टू। तो सस्पेंडेड हायर मतलब है एबव द डोर, डोर से ऊपर, और एबव इन रैंक, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सुपीरियर। एबव रैंक के लिए भी, हायर रैंक के लिए भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन आफ्टर। ठीक, कैसे यूज होता है, परस्यूट, या फिर अ पॉइंट फर्दर फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट। एग्जाम्पल, चेजिंग आफ्टर द रॉबर्स। तो इसका मतलब क्या है, रॉबर्स को चेज कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाकर। नेक्स्ट, द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस। तो ये क्या बता रहा है, फर्दर पॉइंट फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस। यहाँ पर एक कोई बड़ा सा घर है और उसका कॉर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेंस्ट। अगेंस्ट है लीनिंग ऑन, या फिर अपोजिट, अपोजिट टू और फेसिंग। अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द वॉल, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रिपोजिशन है अलोंग। ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ, किसी लेंथ को ट्रेस करने के लिए, या फिर विदाउट एम्फेसाइज ऑन द एंड्स, लेंथ को ट्रेस करने के लिए। अलोंग द हॉलवे, या फिर अलोंग द रिवर। ठीक है,
एक तो क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है लेंथ को, लेंथ ऑफ, और विदाउट एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है गिविंग स्पेशल अटेंशन, किसी को स्पेशल अटेंशन देना, स्पेशल इंपोर्टेंस देना। तो अलोंग द रिवर का मतलब है कि रिवर के पास से होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है एमंग। एमंग यूज होता है इन द कंपनी ऑफ 3 और मोर। 2 के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, आप सभी को पता है, जहां पर कंपैरिजन हो रहा होगा 2 का वहां पर बिटवीन आता है, और मोर देन 2 की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर एमंग आता है, ठीक है। वही यहाँ पर गिवन है, बिटवीन और एमंग। तो एमंग का क्या यूज है, इन द कंपनी ऑफ 3 और मोर, जहां 3 और मोर की बात हो रही होगी वहां एमंग आएगा, एमंग फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि इनका नंबर क्या होगा, एटलीस्ट 3 होगा, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। एमंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इन अ क्राउड, ठीक है, एमंग द मासेज। मासेज यहाँ पर क्राउड की बात कर रहे हैं, क्राउड यानी वहां पर क्या होगा, भीड़ होगी, बहुत से लोग होंगे वहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है मोर देन 3 ही होंगे। एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट, तो एंड की बात करें किसी लिस्ट की, तो वहां भी क्या है, एमंग यूज होता है, एमंग अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अराउंड। अराउंड यूज होता है लोकेशन ऑफ समथिंग, या फिर एक्सप्लेनिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। लोकेशन की बात कैसे करेंगे, ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, ब्लॉक के अराउंड ड्राइव करना है, या फिर अराउंड 3 o'clock, तो ये क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बिफोर, ठीक है। इन द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो किसकी बात हो रही है, इन द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बिफोर द एम्परर। तो एम्परर का मतलब क्या है, राजा होता है, बिफोर द एम्परर, राजा की आगे, या फिर बिफोर गॉड। नेक्स्ट बिहाइंड। बिहाइंड आप सभी को पता है, ऑन द बैक साइड ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, किसी स्पेस के बैक साइड की अगर हम बात करें, बिहाइंड द कार, कार के पीछे, या फिर बिहाइंड हर स्माइल, उसकी स्माइल के पीछे, क्या बता रहा है, बैक साइड ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। नेक्स्ट बिलो। बिलो भी आप सभी को पता है, समथिंग लोअर देन और अंडरनीथ समथिंग एल्स, कोई भी चीज क्या होगी, किसी चीज के नीचे होती है, बिलो द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे, या बिलो एक्सपेक्टेशंस। बिलो एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी क्या है, कम रिजल्ट आया है, इस तरीके से। नेक्स्ट फ्रॉम, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तो कहाँ से आया है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, गार्डन का फ्लावर है, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, कहाँ से आया हुआ है। इनटू, इनटू यूज होता है एंटर अ रूम और बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग में एंटर करने की बात होगी या रूम में एंटर करने की बात होगी, वहां पर यूज होता है प्रपोजिशन इनटू। गो इनटू द किचन, ठीक है, गो इनटू द हाउस, तो ये है प्रपोजिशन इनटू। अब है ऑन टू। इनटू और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये भी आपने देखना है। मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज के टॉप पर जाना, ठीक है, वो होता है ऑन टू। जंप ऑन टू द टेबल, तो इसका मतलब क्या है, टेबल, टेबल के ऊपर जंप कर गया। मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज की टॉप तक का मूवमेंट। द कैट जंप ऑन टू द टेबल, तो कैट ने क्या है, जंप किया टेबल के ऊपर, तो आप उसको अगर देखें तो क्या है, टॉप ऑफ समथिंग, टॉप ऑफ टेबल, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओवर। तो ओवर का यूज है कवर्ड बाय समथिंग एल्स, ठीक है, किसी चीज से कवर। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, तो कैसे कैसे बता रहे हैं, आप अपनी शर्ट के बाहर से जैसे जैकेट पहनते हैं तो उससे क्या होगा, कवर्ड बाय समथिंग एल्स, कवर हो गया।
पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट। और मोर देन की जहां पर बात हो रही होगी, ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी 16 ईयर्स से ज्यादा जब हो गए हैं, ओवर 16 ईयर्स। नेक्स्ट, गेटिंग टू द अदर साइड, दूसरी साइड को जाने के लिए, वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से क्या है, एक साइड से दूसरी साइड को जा सकते हैं। नेक्स्ट, ओवरकमिंग ऑन ऑब्स्टेकल, क्लाइंब ओवर द वॉल। तो ऑब्स्टेकल क्या है, यहाँ पर वॉल है, वॉल के ऊपर क्या करना है, हमने जंप करना है, या जैसे भी क्लाइंब करोगे आप वॉल को पार कर जाओगे, यानी ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर देना, उसको पार कर देना। नेक्स्ट है थ्रू, समथिंग विद लिमिट्स ऑन टॉप बॉटम एंड द साइड्स, ड्राइव थ्रू द टनल, something with limits on top, bottom and the sides. Next, towards, movement in the direction of something but not directly to it, go 5 steps towards the house। तो इसका मतलब क्या है, not directly to it, go 5 steps towards the house, घर की तरफ क्या है, 5 steps चलो, 5 steps मूव करो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रपोजिशंस हैं, हमने देखा डिफरेंट यूज, आपने अबाउट का देखा होगा। ठीक है, अबाउट यूज होता है फॉर टॉपिक्स और मीनिंग व्हाट अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, तो यहाँ पर क्या है, आपने अबाउट का यूज देखा। एट, एज के लिए यूज होता है, फॉर एज, सी लर्नड रशियन एट 45। बाय, हु मेड इट, किसने उसको बनाया है, अ बुक बाय मार्क ट्वेन। राइज और फॉल ऑफ समथिंग, प्राइसेस हैव राइजन बाय 10%। ठीक है, या फिर फॉलन बाय 10%, कोई भी रेज या कोई भी राइज या फॉल जहां पर हो रहा हो। या हम बात करें ट्रेवलिंग अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग, तो ट्रेवलिंग किससे, हॉर्स राइडिंग और वॉक को अवॉइड करके, एक्सेप्ट हॉर्स राइडिंग और वॉकिंग, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। ठीक है, ट्रेवल के लिए। फ्रॉम, हु गेव इट, अ प्रेजेंट फ्रॉम जेन, किसने दिया है आपको। ठीक है, हु गेव इट। नेक्स्ट है इन, एंटरिंग अ कार और टैक्सी, गेट इन द कार, गेट इन द टैक्सी। ठीक है, एंटर करना किसी कार या टैक्सी में। नेक्स्ट, ऑफ, हु और व्हाट डिड इट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, अ पेज ऑफ अ बुक, अ पेज ऑफ द बुक, अ पेज ऑफ अ मैगजीन। तो क्या है, रिलेशन बता रहा है, व्हाट डिड इट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओ डबल एफ ऑफ, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, या फिर हम बात करें किसी चीज को बंद करने की, अगर बात करते हैं, टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, हम इस तरीके से जो बोलते हैं ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन, वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्सबैक, हमने अभी लास्ट बात की थी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था गेट इन टैक्सी, एंटरिंग अ कार, यहाँ पर हमने देखा था ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग में हमने यूज किया था बाई। ठीक है, अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग और वॉकिंग के लिए क्या यूज होता है, उसके लिए यूज होता है ऑन का, ऑन फूट, ऑन हॉर्सबैक। नेक्स्ट, एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेट ऑन द बस। आउट ऑफ, लीविंग अ कार और टैक्सी, गेट आउट ऑफ द टैक्सी, किसी चीज से बाहर निकल जाना। ठीक है, गेट आउट ऑफ द टैक्सी, गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द रूम। इस तरीके से आपने देखा होगा, आउट यूज होता है किसी चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, यानी वहां से बाहर निकल जाना।
तो ये देखें हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन, उन सभी के हमने यूसेज यहाँ पर देखे हैं। आई होप ये आप सभी को क्लियर होंगे, इनको नोट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने प्रीपोजिशन देखे, सारे टाइप के प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने देखे, एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे प्रीपोजिशन यूज होती हैं, देन हमने वर्ब के साथ कैसे प्रीपोजिशन यूज होती हैं, इन सभी को डिटेल में देखा। और डिफरेंट प्रीपोजिशन के डिफरेंट यूजेस हमने देखे हैं। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।